हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के अंदर गंगा नदी तंत्र। हमने पहले भाग में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेट्स गो, चलते। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। सबसे पहले सतोपंथ बद्रीनाथ से विष्णु गंगा नदी का उद्गम होता है और एक कामेद पहाड़ी से धौली गंगा नदी का उद्गम होता है। विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियाँ दोनों ही जहाँ मिलती है उस स्थान को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग से आगे एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। फिर एक नंदा देवी पर्वत से नंदाकिनी निकलती है और नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उस स्थान को हम नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अगला पिंडारी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी या कर्ण गंगा नदी। और कर्ण गंगा और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। और फिर चोराबारी केदारनाथ पहाड़ी से एक मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आगे एक नदी निकलती है गंगोत्री गोमुख से और उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है उस स्थान को हम कहते हैं देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। फिर एक खतलिंग पहाड़ी से निकलती है बिलांगना नदी और बिलांगना नदी और भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर एक टिहरी बांध बना हुआ है। फिर आगे देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी हरिद्वार से आगे ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार में ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। फिर हरिद्वार से आगे गंगा नदी मतलब कैसे निकलती है और इस नदी में कौन कौन सी नदी आगे आकर के समाहित हो जाती है। हरिद्वार में ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में एक नदी निकलती है रामगंगा। उत्तराखंड से रामगंगा नदी ये जो गंगा नदी में कन्नौज में मिल जाती है। फिर एक यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और ये यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके गंगा नदी में प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। ऊपर से एक नदी निकलती है पीलीभीत फुलर झील से गोमती नदी। पीलीभीत फुलर झील से गोमती नदी निकलती है जो ये गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। फिर ऊपर की साइड से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है घाघरा नदी और ये घाघरा नदी सपरा में गंगा में मिल जाती है। ये घाघरा नदी में काली पहाड़ी से शारदा नदी निकलती है। काली पहाड़ी से शारदा और कर्णाली से ये घाघरा नदी निकलती है। फिर अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और ये सोन नदी गंगा नदी में पटना बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। एक गंडक नदी निकलती है जो सपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक के समांतर ये कोसी नदी निकलती है जो कोसी नदी गंगा नदी में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और इस महानंदा नदी जहाँ गंगा नदी में मिलती है उस स्थान का नाम है मुर्शिदाबाद। और इसी मुर्शिदाबाद स्थान पर फेर्रका बराज बना है और फेर्रका बराज से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है हुगली नदी और एक नदी है पद्मा नदी। मतलब गंगा नदी आगे 2 भागों में बंट जाती है, हुगली नदी और पद्मा नदी। हुगली नदी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। अब यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी। यमुना नदी की सहायक नदियों में संबल नदी इंदौर एमपी से निकलती है, बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है और कैन नदी कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये तो थी यमुना की सहायक नदियाँ। फिर गंगा नदी भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के बहती है। पहले उत्तराखंड, सबसे पहले ये गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। ये उत्तराखंड में बहती हुई उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद ये बिहार स्टेट में आती है। बिहार के बाद ये झारखंड में आती है और झारखंड के बाद ये पश्चिमी बंगाल में बहती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जहाँ से गंगा नदी तंत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का ये निर्माण करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 स्टैंड पे बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये हुगली और पद्मा 2 नदी तंत्रों में ये बंट जाती है। हुगली और पद्मा 2 नदी तंत्रों में ये बंट जाती है। फिर आगे ये गंगा नदी सुंदरवन डेल्टाओं का निर्माण करती है। गंगा नदी में जितने भी गाज, धूल, करज होते हैं उनसे ये सुंदरवन डेल्टाओं का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गाइज ये था गंगा नदी तंत्र के बारे में।